नमस्कार। राजस्थान न्यूज आपकी आवाज़ से राजेश अवस्थी। आज हम आपको एक्सक्लूसिव स्टोरी दिखाने जा रहे हैं जो कि इस दुनिया में ट्रांसजेंडर वुमेन के रूप में कहा जाता है। आज हम उन्हीं से जानते हैं, उन्हीं की जुबानी, कि ट्रांसजेंडर वुमेन होता क्या है और किन्नर समाज में ट्रांसजेंडर समाज के अंदर क्या क्या फ़र्क है। इसकी पूरी हिस्ट्री के लिए आज हम मिलते हैं जयपुर शहर की प्रथम ट्रांसजेंडर वुमेन तनिषा जी से। हाँ तनिषा जी, बताइए कि ये हम जानना चाह रहे हैं कि ट्रांसजेंडर और जो किन्नर है उसके अंदर क्या डिफरेंट है। सबसे पहले तो मैं नमस्कार करना चाहूँगी मेरे सभी श्रोताओं को जो देख रहे हैं, और आपको भी मेरी तरफ से नमस्कार। मैं इस चीज़ का एक जवाब देना चाहूँगी कि जो LGBT है, जो आपने सुना होगा, एक कम्युनिटी है LGBTQAI+, जो बहुत टाइम पहले ये एक शॉर्ट वर्ड था LGBT, जिसमें ट्रांसजेंडर्स के अंदर ट्रांस मैन, ट्रांस फीमेल या जिसे अपन वीमेन कहते हैं, और इंटरसेक्स लोग आया करते थे। अभी 2024 के अंदर काफ़ी इसमें मॉडिफिकेशन हुआ और इसको एक पूरा नाम दे दिया गया है LGBTQAI+, जिसके अंदर ट्रांसजेंडर्स को और इंटरसेक्स को, इंटरसेक्स का मतलब एक ऐसे ह्यूमन पर्सन जिसके सेक्सुअल ऑर्गन जब वो पैदा होते हैं तो वो मिसमैच होते हैं, ना वो मेल होते हैं ना वो फीमेल होते हैं, जिन्हें हम नॉर्मल लैंग्वेज में अपन किन्नर कह सकते हैं। और ट्रांस वुमेन वो होती है जो बचपन से, जो ट्रांसजेंडर्स में आते हैं, जो बचपन से एक मेल बॉडी में पैदा होती है, लेकिन उसकी सोल जो होती है वो लड़कियों की होती है, जो एक टाइम के बाद में जाके अपने आप को एक सर्जिकल प्रोसेस से गुजारते हुए अपने आप को बायोलॉजिकल एक वीमेन में कन्वर्ट कर लेती है। और इसी तरीके से ट्रांस मैन होता है जो पैदा एक लड़की के शरीर में होता है, लेकिन उसकी सोल एक लड़के की होती है, और वो एक सर्जिकल प्रोसेस से गुजरते हुए अपने आप को एक आदमी में रूपांतरित कर देता है। तो पर्टिकुलर ट्रांसजेंडर का मतलब एक ऐसा जेंडर जो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करे एक जेंडर से दूसरे जेंडर में, तो जिसे हम ट्रांसजेंडर कहेंगे, जिसमें करंटली ट्रांस मैन और ट्रांस वीमेन ही आती है। पर देखिए, एज यूजुअल अपन इंडिया का कल्चर आपको पता ही है कि काफ़ी चीज़ें किताबों में चेंज हो जाती है, लेकिन समाज में चेंज नहीं हो पाती हैं। तो अभी भी ट्रांसजेंडर्स को अपनी सोसाइटी किन्नर ही मानती है। आज मेडिकल साइंस चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, चाहे मैं एक पूरी तरीके से सर्जिकल प्रोसेस गुजारते हुए एक बायोलॉजिकल लड़की बन जाऊं, चाहे ट्रांसमैन एक लड़का बन जाए, लेकिन दुनिया उसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, हमारा कल्चर उसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। हमारा कल्चर उसे किन्नर की नज़र से ही देखता है। जबकि एक इंटरसेक्स पर्सनैलिटी बाय बॉर्न होती है, वो जन्म से ही एक इंटरसेक्स पैदा होते हैं, जिसे हम किन्नर समाज उसे जो वो किन्नर समाज में जाके वो किन्नर समाज में रहते हैं। तो पर्टिकुलर ट्रांसजेंडर का मतलब यही होता है। अच्छा, मैं यह जानना चाह रहा था कि आप जयपुर शहर की प्रथम महिला ट्रांसजेंडर हैं आप, ट्रांस वुमेन। हाँ, लेकिन अभी कुछ समय पूर्व एक नूर शेखावत ने भी अपना दावा पेश किया था, और उसने अपने किस तरह से बर्थ सर्टिफिकेट बनवाए, महारानी कॉलेज में एडमिशन लिया, तो ये क्या है? देखिए, नूर शेखावत को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं उससे लास्ट ईयर अक्टूबर में मैं उससे मिली थी, और उसके साथ में मैंने काफ़ी सोशल वर्क किए हैं। जब स्टार्टिंग में मैं जुड़ी थी तब मैं उसे एक ट्रांसजेंडर समझती थी, पर धीरे धीरे, जिसे अपन इंटरसेक्स बोलते हैं, पर धीरे धीरे जब मैं उसके साथ रही तब मुझे, वो कहते हैं ना कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, दुनिया को दिखाने के लिए कुछ और अंदर कुछ और। तो जब मैं उसके साथ रहने लगी तो मुझे धीरे धीरे पता चलने लगा कि वो एक ट्रांसजेंडर नहीं है, वो एक इंटरसेक्स पर्सनैलिटी नहीं है। वो एक बचपन से, वो एक जब पैदा हुई थी वो एक लड़के के रूप में पैदा हुई थी, और इसने 2-3 साल पहले ही गुजरात के किसी हॉस्पिटल के अंदर अपने टेस्टिकल रिमूव करवा के और अपने आप को एक ट्रांसजेंडर घोषित किया। जबकि मुझे नहीं पता वो उसके मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ देखे हैं, उसने इंटरव्यू में ऐसा क्यों बोला है कि मैं बाय बॉर्न किन्नर हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। उसका एक प्रूफ है मेरे पास, वो मैंने आपको दिखाई दिया है।
और वक्त पड़ेगा तो मैं समाज को भी दिखाऊंगी कि ऐसा नहीं है। वो शुरू से एक लड़का था और उसने अपने टेस्टिकल रिमूव करवा के, अभी भी वो एक लड़का ही है, बट वो उसने अभी सिर्फ एक टेस्टिकल रिमूव करवाए हैं और वो अपने आप को एक ट्रांसजेंडर मानता है और वो अपने आप को इंटरसेक्स पर्सनैलिटी मानता है। तो ये नूर शेखावत के बारे में जितना मैं जानती हूँ उतना मैंने आपको बताया। अच्छा, वो नूर शेखावत एक एनजीओ भी चला रही है। आपका दावा है कि आपके साथ में उसने बदतमीजी की है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने अभी थाना विधायक के अंदर हाँ। एक परिवार भी दिया है, इस पर भी कोई कार्रवाई भी नहीं हो पाई रही है अभी। तो आपके लिए नूर शेखावत ने क्या किया, कैसे किया, थोड़ा आप विस्तार से बताएंगे? देखिए, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि नूर ने वीडियोस भी बनाए, मुझे मेंटली डिस्टर्ब भी उसने किया, जिसके लिए मैंने परिवार विधायका थाने में दिया भी है अभी। और ये मेरी फ्रेंड है यशिका, और सेम नेक्स्ट डे इसके घर में 4-5 गुंडों को लेके आके इसके साथ में भी उसने मारपीट वगैरह करी है। तो एक एनजीओ की आड़ में अगर आप दादागिरी चला रहे हो तो मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा गलत है। आप समाज को दिखाने के लिए आप ये कह रहे हो कि मैं एक एनजीओ चला रही हूँ, मैं एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए काम कर रही हूँ, बट मुझे नहीं लगता कि आपने अब तक, आपके एनजीओ को 2 साल हो गए हैं, अब तक आपने किया क्या है? आपने जो किया है आपने खुद के लिए किया है। मैंने उसके बहुत सुने हैं कि वो कहती है कि मैंने सबसे पहले बर्थ सर्टिफिकेट बना के मैं नेम फेम में आई हूँ। तो बर्थ सर्टिफिकेट, अगर एक चीज़ सर मैं आप ही से पूछती हूँ एक चीज़ का जवाब, कि बर्थ सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है? जन्म प्रमाण पत्र। आप जिस लिंग में जन्मे हो आपको उसी का ही बर्थ सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। आप जाके डिपार्टमेंट में जाके झूठ बोलोगे, क्योंकि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बारे में कोई नहीं जानता है, ये बहुत बड़ा एक मेरे हिसाब से ट्रांसजेंडर, अपन ट्रांसजेंडर का नाम ले रहे हैं तो ट्रांसजेंडर के बारे में मेरे हिसाब से बहुत कम लोग जानते हैं। तो आप डिपार्टमेंट में जाके वहाँ पे तालियां बजाओगे, गुस्सा करोगे और बोलोगे कि भैया मेरा बर्थ सर्टिफिकेट आप ट्रांसजेंडर के नाम से के ट्रांसजेंडर से आप बनाओ क्योंकि मैं जन्म से ट्रांसजेंडर हूँ, तो ऐसे कैसे हो सकता है? जैसा कि भी सुनने में आया और आपने एलिगेशन में लगाए हैं कि नूर शेखावत एक एनजीओ के आड़ में प्रोस्टिट्यूशन का काम कर रही है, जी जी, वहीं वैश्यावृत्ति वो करवाती हैं। तो ये क्या बिल्कुल फैक्ट है? देखिए, मेरे पास, मैं अपने लिए कह सकती हूँ कि कम्युनिटी में देखो काफ़ी लोग हैं जिन्होंने मुझे इस चीज़ के बारे में शिकायत करी है, बट मैं हर किसी का दावा अपने ऊपर नहीं ले सकती। मैं मेरे साथ जो हुआ वो मैं आपको बता सकती हूँ, यशिका के साथ हुआ वो यशिका बता सकती है कि उसने मुझे काफ़ी फोर्स किया है कि तनीषा तू एक ट्रांस वुमेन बन गई है और अब तो हमारे ग्रुप में ज्वाइन कर, हम लोग रात को प्रोस्टिट्यूशन वगैरह करते हैं, जो भी आता है उसका हाफ तेरा हाफ मेरा। और इस चीज़ के लिए उसने काफ़ी मुझे मेंटली हैरेस भी किया है, जिसकी कंप्लेन ही मैंने विधायका थाने में करी है। इवन उसने मुझे ये तक कहा है कि अगर तू जयपुर आएगी और तो हमारे ग्रुप के साथ में नहीं है तो मैं गुंडों से तेरी टांगे तोड़वा दूंगी और तेरे को जयपुर में जीने नहीं दूंगी, किन्नर समाज को तो जानती नहीं है, मैं बहुत बड़े मेरे कांटेक्ट है, मैं पुलिस वालों से लेके मिनिस्टर तक को जानती हूँ। तो इस तरीके से उसने मुझे बहुत धमकियाँ दी हैं, जिसके खिलाफ मैंने उसके खिलाफ कार्रवाई भी करवाई है। जैसा कि आपने भी परिवार दिया था थाना विधायका के अंदर, हाँ, उसमें आपकी कार्रवाई भी नहीं हो पा रही है और आप कह रहे हैं कि वहाँ से मुझे किसी कांस्टेबल सुरेश नाम के व्यक्ति का बार बार कॉल आ रहा है कि या तो आप राजीनामा कर लें जी जी जी, या फिर मैं दोनों को पाबंद कर दूंगा। ये क्या है? हाँ बिल्कुल। ये क्या है ये? देखिए सर, जब मैं वहाँ पे परिवार दायर करवाने गई थी तो मेरा फर्स्ट वहाँ पे यही था कि भाई हमारे साथ में ये घटना हुई है और हम एक ट्रांस वुमन है और हमारे साथ में बहुत ज़्यादा हमें मेंटली इस चीज़ को लेके हरेस हम लोग हो रहे हैं, बार बार हमें रास्ते में रोक लिया जाता है और काफ़ी गुंडों की कॉल करवाए जाते हैं। तो थाना कांस्टेबल जो है, सुरेश नाम है उनका, तो उन्होंने मुझे काफ़ी प्रेशर दिया कि तनीषा जी आप राजीनामा कर दो, वो अपना काम करे, उनको अपना काम करने दो, आप अपना काम करो। तो मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस प्रशासन भी इस चीज़ में कहीं ना कहीं अपने हाथ पीछे लेता है, अपनी टांगों को पीछे कर लेता है कि वो जहाँ ट्रांसजेंडर्स के नाम आते हैं वो लोग हाथ खड़े कर लेते हैं कि नहीं यार इसमें हम क्या करें। जबकि मैं एक ही चीज़ आपसे कहूँगी कि अगर मुझे, मेरे आज कानून सबके लिए बराबर है, आज मेरे ऊपर अगर कोई चीज़ मुझे प्रॉब्लम हो रही है तो मैं कहाँ जाऊँगी? आज मैं पुलिस के पास ही जाऊंगी, मैं कोर्ट का ही दरवाजा खटखटाऊंगी। आज एक नूर है जो मे बी अभी एक, शायद उसने जो भी कुछ किया है वो खुद के लिए किया है, अभी तक उसने कोई कम्युनिटी के लिए कोई ऐसा कुछ बड़ा काम नहीं किया है। और आगे आने वाले टाइम में अगर यही नूर अगर सब पे हावी हो गई तो हम ट्रांस वुमेन्स कहाँ जाएंगे, हम किससे मदद की गुहार करेंगे?
अगर थाना विधायक द्वारा आपके परिवार पर एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? देखिए, थाना विधायका हम 1-2 दिन वेट करते हैं कि वो हमारे खिलाफ हमारे यानी के लिए वो एफआईआर दर्ज करें। अगर वो नहीं करते हैं तो हम श्योरली हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, हम कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट से हम एफआईआर नोट करवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इंसाफ में लेके रहूँगे सर। आज भी मुझे बचपन से मेरी मॉम का एक किस्सा याद है। मेरी मॉम ने मुझे एक चीज़ कही थी कि तनीषा, सच्चाई की लड़ाई के लिए, अपने हक के लिए अगर तुझे भगवान से भी लड़ना पड़े तो तुझे लड़ना है, उस चीज़ में तो पीछे मत हटना। आज मैं अगर सच्ची हूँ, आज अगर मेरे पास प्रूफ है, तो मैं इस चीज़ के लिए एंड टू एंड लड़ूंगी, चाहे वो नूर सिंह शेखावत हो, चाहे वो इंडिया का कोई